हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्लास 10th के बाद मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, या अगर आप अपना क्लास 12th आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से किया है फिर भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ कि ये एक नॉन ऑफिसर्स कैटेगरी की कोर्स है। इसका मतलब कि आप ये कोर्स करने के बाद ऑफिसर नहीं बनेंगे, बल्कि आप ऑफिसर्स के अंडर काम करेंगे, उनके कामों में हेल्प करेंगे, उनके साथ हर ड्यूटी में उनका साथ देंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको इस कोर्स के बाद शिप पे काम क्या करनी है अभी। और काम को समझने से पहले ये जानना होगा कि शिप पे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं नॉन ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए। तो इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है डेक साइड, दूसरा डिपार्टमेंट इंजन साइड और तीसरा डिपार्टमेंट होता है गैली साइड। डेक और इंजन साइड के क्रू का काम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही होता है। नॉन टेक्निकल में काम जैसे डेक और इंजन साइड की साफ सफाई करना, शिप में लगे रस्ट को हटाना और उनसे फिर से पेंटिंग करना, कार्गो होल्ड क्लीन करना जैसे होते हैं। और टेक्निकल काम में इंजीनियर्स और ऑफिसर्स के हर काम में उनके असिस्ट करना, अपने कार्गो ऑपरेशंस को देखभाल करना, मोडिंग ऑपरेशंस करना, ये जैसे कुछ काम होते हैं। और तीसरा डिपार्टमेंट है वो है गैली डिपार्टमेंट, जो शिप के हर ऑफिसर्स और क्रू के पेट का ध्यान रखते हैं। तो चलिए वीडियो के आगे और भी डिटेल्स देखते हैं, जैसे ये कोर्स करने के लिए कौन से कॉलेज बेस्ट होंगे, फीस क्या होगी, इसमें प्लेसमेंट कैसी होगी, जॉब कैसे लगेगी और किस रैंक पे आपका पहला पोस्टिंग होगा, प्रमोशंस कितने दिनों बाद होगा। तो दोनों डिपार्टमेंट्स की अलग अलग कंपैरिजन करके देखेंगे। सबसे पहले हम नॉन ऑफिसर्स कैटेगरी में रैंक स्ट्रक्चर को समझते हैं और देखते हैं इसमें कैरियर ग्रोथ कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेक डिपार्टमेंट से। डेक डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर मेंबर होता है बोसन या पंप मैन। टैंकर पे पंप मैन बोला जाता है और बाकी टाइप के शिप पे बोसन। बोसन डायरेक्टली चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करता है और ये शिप के सारे रेटिंग क्रू के हेड भी होते हैं। इसके नीचे आता है AB, जिसका फुल फॉर्म है एबल बॉडीड सीमैन। एक शिप पे 3 या 4 AB हो सकते हैं। और सबसे नीचे आते हैं ऑर्डिनरी सीमैन, जिसको OS भी बुलाते हैं। इंजन साइड पे सबसे ऊपर है फिटर, जो डायरेक्टली सेकंड इंजीनियर को रिपोर्ट करता है और उसके नीचे है ऑयलर। एक शिप पे 2-3 ऑयलर हो सकते हैं। और उसके बाद आता है वाइपर। गैली डिपार्टमेंट में चीफ कुक, जो गैली का हेड होता है और उसके हेल्प के लिए स्टूवर्ड होता है। अब हम GP रेटिंग कोर्स करने के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस को देखेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी को समझेंगे और मेन जो क्राइटेरिया पॉइंट्स है, इंग्लिश के मार्क्स, 10th के ओवरऑल मार्क्स, क्लास 12 के मार्क्स, ITI या डिप्लोमा, एज कितना होना चाहिए, फ़ीस कितनी है, सीट्स कितनी होती है एक बैच में, आपके मैरिटल स्टेटस क्या होने चाहिए, हाइट एंड वेट क्या है, कितनी आई पावर एक्सेप्टेड है और आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी या प्लेसमेंट मिलेगी, ये सारी पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। आपकी इंग्लिश के परसेंटेज 40% से ज़्यादा होना चाहिए। ये तीनों कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और तीनों कॉलेजेस के लिए आपके क्लास 10th में इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट भी होना चाहिए और आपके ओवरऑल परसेंटेज 40% से ज़्यादा होने चाहिए। जहाँ तक क्लास 12th के मार्क्स की बात है, तो नूसी गोवा और TS रहमान में आपको क्लास 10th के बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाएगी और ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लास 12th करना ही होगा। बट अगर आप ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लास 12th में किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए और उसके साथ ITI या डिप्लोमा का 2 साल का डिग्री भी साथ में होना चाहिए। तो आपने बहुत जगह ये देखा होगा या पढ़ा होगा कि आप क्लास 10th के बाद GP रेटिंग कोर्स कर सकते हैं, बट ये याद रहे कि ग्रेट ईस्टर्न में आप एलिजिबल नहीं है और आपको GP रेटिंग कोर्स ग्रेट ईस्टर्न से करना है तो आपके पास क्लास 10th के साथ क्लास 12th और उसके साथ किसी भी स्ट्रीम में ITI या डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। और अगर आप ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ITI के फाइनल ईयर में मार्क्स 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो ग्रेट ईस्टर्न के लिए आपका एज 18 से ज़्यादा और 27 से कम होना चाहिए। और नूसी गोवा में वही क्राइटेरिया 18 to 25 रखा गया है और TS रहमान में 17.5 to 25 रखा गया है। और ये डेट कोर्स स्टार्ट होने के फर्स्ट डे से काउंट होगा। तीनों कॉलेजेस के फीस बहुत ही ज़्यादा वेरी करते हैं एक दूसरे से। ग्रेट ईस्टर्न में GP रेटिंग कोर्स का फीस है 4.5 लाख, नूसी गोवा में है 1.65 लाख और TS रहमान में है 2.39 लाख। ग्रेट ईस्टर्न का फीस इतना ज़्यादा क्यों है ये मैं अपने वीडियो के आगे बताऊंगा। और जहाँ तक सीट्स की बात है तो ग्रेट ईस्टर्न में 40 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है और नूसी गोवा का कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट ये डाटा भी 40 to 60 स्टूडेंट्स के आसपास हो सकता है। और TS रहमान में ये 120 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है। और तीनों कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप अनमैरिड होने चाहिए। ये कोर्स करने के लिए कुछ कॉलेजेस ने हाइट और वेट का भी क्राइटेरिया रखा है। ग्रेट ईस्टर्न में आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने चाहिए
और आपका वेट 48 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। नोशी गोवा के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और आपका BMI है वो 20 से 30 के बीच में होना चाहिए और TS रहमान में आपका डीजी शिपिंग के अकॉर्डिंग हाइट और वेट होना चाहिए। और अगर एक्सेप्टेड आई पावर की बात की जाए तो ग्रेट ईस्टर्न में 6/6 विदाउट विजुअल एड और नो कलर ब्लाइंडनेस। नूशी गोवा और TS रहमान में 6/6 एक आँख के लिए और 6/9 इन अदर डिफेक्टिव आई के लिए एक्सेप्टेबल है और इसमें भी नो कलर ब्लाइंडनेस। और अगर आपकी आई पावर इससे ज़्यादा है तो आपको लेसिक सर्जरी करा कर ही इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हर एक स्टूडेंट एडमिशन लेने से पहले एक कॉलेज में देखना चाहता है वो है स्पॉन्सरशिप। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेट ईस्टर्न ही एक ऐसा कॉलेज है जो कि GP रेटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप देती है। यही रीज़न है कि ग्रेट ईस्टर्न की फ़ीस इतनी ज़्यादा है और इसके साथ एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये इंडिया के टॉप मरीन कॉलेजों में से आता है। और बाकी सारे कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट मिलेगी। इसका मतलब कोर्स के दौरान बाहर से बहुत सारी कंपनीज आएंगी और आपके एग्ज़ाम्स इंटरव्यू के बेसिस पे आपका अपने कंपनी में सिलेक्शन करेंगी। यहाँ पे मैंने 3 कॉलेजेस के नाम ही बताए हैं जो GP रेटिंग कोर्स के लिए बेस्ट है, बट आपको और भी बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि वो डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और उनका GP रेटिंग का कोर्स अप्रूव्ड होना चाहिए और उनकी प्लेसमेंट हिस्ट्री आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट या स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो आपको बहुत मुश्किल होगा आपको जॉब खोजने में। और एक पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। इसके लिए भले ही आपको क्यों ना 1 साल वेट करना पड़े, आपको इस साल एडमिशन ना मिले तो आप अगले साल एडमिशन ले, बट आप कभी किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े या किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना ले जहाँ पे आपको प्लेसमेंट ही नहीं होती है या वहाँ पे GP रेटिंग के कोर्स डीजी शिपिंग से रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। आजकल बहुत लोगों से पेड स्पॉन्सरशिप के बारे में भी सुनने में आ रही है। तो पेड स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि वो कंपनी आपसे बोलेगी कि आप मुझे 2 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए दीजिए तो मैं आपके इस कंपनी में सक्सेस दे दूंगा और या आपको इस कंपनी के जहाज़ पे सेलिंग के लिए भेज दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी ऐसे चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप अच्छे कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले या प्लेसमेंट ले और आपको कभी भी किसी ही अच्छे कंपनी में स्पॉन्सरशिप के लिए या प्लेसमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता है। तो ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। और अगर आपसे कोई भी आदमी या कोई भी मर्चेंट नेवी में काम कर रहा व्यक्ति ये बोलता है कि आप मुझे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दो और मैं आपकी इस कंपनी में आपका प्लेसमेंट करा दूंगा या इस कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, तो ये बात आप ज़रूर उस कॉलेज या कंपनी को इन्फॉर्म करें और बताएं कि क्या उन्होंने ऐसा एजेंट रखा है अपने लिए आपको रिक्रूट करने के लिए, और इस चीज़ को ज़रूर कॉलेज या कंपनी को रिपोर्ट करें। और जो लोग TS रहमान से GP रेटिंग का कोर्स करने का सोच रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनका एप्लीकेशन अभी तक ओपन है और उसका लास्ट डेट 27 मार्च 2020 तक है। और जो लोग SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक एडवांटेज है कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है उसमें SC ST के लिए 5 इयर्स एक्स्ट्रा है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स एक्स्ट्रा है। और जो लोग डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनके पास है उनके लिए 2 इयर्स एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं इनके एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे। तो GPAT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है जिसमें 50 मार्क्स के होंगे और मैथमेटिक्स जो होंगे 30 मार्क्स के और जनरल नॉलेज 20 मार्क्स के। और एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन के लेवल क्लास 10th के बेसिस पे होंगे। अगर GPAT के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस और इंटरव्यू की बात की जाए तो मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ऐसा कोई ऑप्शन सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक टेलीग्राम ग्रुप पे एक IMU मिड के एक चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, आपके सारे क्वेश्चंस या डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं। कुछ ही दिनों में इनका GP रेटिंग कोर्स के प्रिपरेशन के लिए एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका फ़ीस बहुत ही मिनिमम रखा गया है जो कि 1000 रुपीज़ है और ये 15 दिनों का क्लास होगा जिसमें आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ साथ इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, इन सब की प्रैक्टिस दी जाएगी। और दोस्तों इस चैनल का प्रसार करने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए हैं, मैं कुछ नहीं ले रहा। मैं टेलीग्राम पे इस चैनल के थ्रू आया था, मैं देखा था इस पर कुछ एक स्टूडेंट्स ही हैं जो बाकी स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते हैं बहुत ही कम फीस पे। जहाँ एक तरफ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपसे 30,000, 40,000, 50,000 की फ़ीस लेते हैं, ये 1,000, 2,000 बहुत ही मिनिमम फ़ीस पे ये कोर्स चलाते हैं। इनका अपना DNS का कोर्स भी है, ये बच्चों को हेल्प करते हैं और हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन से इनको हेल्प करते हैं। जो भी डाउट्स होते हैं कैसे
अप्लाई किया जाए और ये किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, तो इस हर चीज़ में ये हेल्प कर रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और अगर आप जीपी रेटिंग या डीएनएस से कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और आने वाले समय में मैं जीपी रेटिंग पे और भी वीडियोस लाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सारे रैंक्स की सैलरी बताऊंगा और कैसे रैंक में प्रमोशन होती है, वॉच कीपिंग क्या होती है, कितने मंथ में आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलेगी, और आप जीपी रेटिंग करके ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।